जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वीरों में श्रेष्ठ बजरंगबली की जय। सियावर रामचंद्र लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी की जय। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुरयाई, कथा सुधा मति काढ़ी भगति मधुरता जाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदरांचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मत करके कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरति चर्म असी ज्ञान मदा, लोभ मोहि रिपुमारी। जय पायब सो हरि भगति, देखु खगेश विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह रूपी बैरियों को मारकर के जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। पंछीराज इसे विचार करके देखिए। पुनि सब प्रेम बोलहूँ खगराऊँ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊँ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। पंछीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों को उत्तर बखान करके कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ दुख कौन कौन सुख भारी, सो पंच पही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बतलाइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह विचार करके संक्षिप्त में ही कहिए। संत असंत परम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कौन पुण्य श्रुति विदित बसा विशाला, कौन अध परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा करके कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में ही कहता हूँ। नर तन सम नहीं कौन नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञानी वैराग और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो यह विषय रत मंद मंद तर। कांच किरचि बदले ते लेहि, करते डारि परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि की भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषय में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख भी नहीं है। और हे पंछीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है।
संत सही दुख बरहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तर्ज सम संत कृपाला, परिणित हिया विपति विशाला। संत दूसरे की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं। सन इव खल पर बदन करहीं, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरहीं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरे को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा करके विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरे को अपकार करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओला स्वयं नष्ट हो जाता है। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के हृदय की भांति जगत के दुख के लिए होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म पाव तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग, करि जग जन्मई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग करके फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, रौरक नरक परहिते प्राणी। होय उलक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरक नौरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर होय अवतरहीं। सुनहु तात असमानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। जो सूर्य मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मुल्ला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसुल्ला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब लोग की जड़ मोह अज्ञान है, उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बड़ा हुआ कफ है और क्रोध पीत है जो सदा छाती जलाते रहता है। प्रीति करहि ज्योति नहीं भाई, उपजहि सन्नपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरहि बहुताई। पर सुख देखी जननि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के लोगों की अधिकता है, गलकंठ कठमाला या घेगा आदि रोग है। पराय सुख को देकर के जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टा और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। तुरुषा उद्र बुद्धि अति भारी, त्रिविधि ईसना तरुण तिरजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है।
तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं, प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहा जाए। एक व्याधि बस नर मरही, एक असाधि बहुभ्याति। पीड़हि संतत जीव कहीं, सो किम लहे समाधि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक ही रोग के वश होकर के मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीवों के निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसे दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान, भेषज पुनि कोटैन नहीं, रोग जाहि हरि जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नियम धर्म आचार उत्पन्न, आचार तप दान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधि है, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये, यही सब के लखी बिरलहु पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, यह है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई बिरले हैं। जाने ते छिजहि कुछ पापी, नाश न पावे जून परितापी। विषय कुपुथ पाए अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने के कुछ तीक्ष्ण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते हैं। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित होते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य को तो बात ही क्या है। राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो यह सब रोग नष्ट हो जाएगा। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज है। रघुपति भगति सजीवन मुरी, अयुनपान श्रद्धामति पूरी। यही विधि भलहु सुरोग न साही, नाहि तो जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सजीवन बूटी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुमान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न से भी नष्ट नहीं होते। जानऊ तब मन बिरज गोसाई, जप उर्बल विराग अधिकाई। सुमृत छुआ बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोस्वामी, मन की निरोग कुछ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जल जप शोक नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूट करके जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनक आदि और नारद आदि ब्रह्म विचार में निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करब राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। हे पंछीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि इस रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंधे आसुत बरु काऊ मारा। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर भले ही बाल उगाएं, बाँस का पुत्र भले ही किसी को मार डालें, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल जाएं, परंतु श्री हरि से विमुख होकर के जीव सुख नहीं पा सकता।
तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि शश शीस बिसाना, अंधकारु बरु रवि नसाए, राम विमुख न जीव सुख पाए। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर के जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें हो सकती है, परंतु श्री राम से विमुख होकर के कोई भी सुख नहीं पा सकता है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तरहूँ, यह सिद्धांत अपेल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जल को मथने से भले ही घी निकल जाए, बालू को पैरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से तारा नहीं जा मनुष्य तर नहीं सकता है। यह सिद्धांत अटल है। मसकहि करहि बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम भजहि प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके चतुर पुरुष सब संदेह त्याग करके श्री राम जी को ही भजते हैं। बिन निश्चित बदामि तेन अनथ्या वंचासी में, हरि नरा भजन्ति ते दुस्तर तरंति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती, कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज से ही पार कर जाते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित्र अनुपा, व्यास समास सौमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजहु सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपने बुद्धि के अनुसार विस्तार से कही और संक्षेप में भी कही। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब भुला करके छोड़ करके श्री राम जी का भजन करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ से मिला है। प्रभु रघुपति तज सेवं काहि, मोहि से सठ पर ममता जाहि। तुम भी ज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कि नहीं मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री राम जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछहु राम कथा अति पावनी, सुख संकादिक शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहु बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनक आदि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का भी, एक बार का भी सत्संगत दुर्लभ है। देखु गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। शकुनाधम सब भांति अपावन, वन प्रभु मोहि किन विदित जग पावन। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पंछियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाले प्रसिद्ध कर दिया, अर्थात प्रभु ने मुझे जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दिन। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, हीन हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जान करके संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भासहु, राखहु नहीं कुछ गोय। चरित्र सिंधु रघुनायक था, कि पावै कोय। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार सारा वृत्तांत कहा, कुछ भी छिपा करके नहीं रखा। फिर भी रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उसकी कोई था पा सकता है?
सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति कही गाई, अतुल बल प्रताप प्रभुताई। श्री राम जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कह करके गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुतत्व समर्थ अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरर रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कह सुनऊ न देखऊँ, कहीं खगेश रघुपति सम लेखऊँ। जिन श्री राम जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा है, उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं सुना या देखा जा सकता है क्या? अतः हे पंछीराज द्रोण जी, मैं श्री राम जी के समान किसको गुनूं, किसको समझूं? साधक सिद्ध विमुख उदासी, कवि गोविंद कृतज्ञ सन्यासी। योग सुर सुतापस ज्ञान, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त, कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी सूरवीर, बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहिन बिन सोई मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोस से अघरासी, होय सिद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकता भवसागर से। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि को भी शुद्ध पाप रहित हो जाने लायक कर दिया। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेष हरन घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यवस्थ औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं और अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वह कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। सुनि भुसुंडी के बचन सुभा, देखि राम पद नेह। बोलहु प्रेम सहित गिरा, गरुण बिगद संदेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुन करके और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देख करके संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत भयहूँ तब बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। रामचरण नूतन रति भाई, माया जनित विपत्ति सब गई। रघुवीर जी के भक्ति रस से सनी हुई आपकी वाणी सुनकर के मैं कृत धन्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि विहोधि तुम भय, सो महानाथ विविध सुख दय। मोह पहि होय न प्रीत उपकारा, बंदहु तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रति उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न कोई बड़ भागी। संत विपट सरिता गिरधरणी, परहित हेतु सबन के करनी। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी है। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा गोविंद परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्वैत संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और पवित्र संत दूसरे के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयहूँ, तब प्रसाद संशय सब गयहूँ। जानहूँ सदा मोह निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं विहंगबर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से जब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा।
शिव जी कहते हैं कि हे उमा पक्षी श्रेष्ठ, गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति धीर, गयों गरुण बैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उन भूसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवा करके हृदय में रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी बैकुंठ को चले। गिरिजा संत समागम समन लाभ कुछ आन, बिनु हरि कृपान होए सो गावहि वेद पुराण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। कहूँ परम पुनित इतिहासा, सुनत सुरन छुटहि भाव पासा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजहि प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिससे कानों से सुनते ही भाव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनति अघ जाई, सुनहि जे कथा सुरन मन लाई, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगा कर इस कथा को सुनते और उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ आदि बहुत से साधन योग वैराग और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा, विद्या और विवेक की बढ़ाई आदि। जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू ए पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले नहीं पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगति न पावहि, बिनित प्रयास जे यह कथा निरंतर सुनहि, मानि विश्वास, सियावर रामचंद्र की जय। किंतु जो मनुष्य विश्वास मान करके यह कथा निरंतर सुनते हैं, श्री राम जी का गुणगान करते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मति मंडित पंडित दाता, धर्मपरायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकजहि जाना, सोई कवि गोविंद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। जो छल छोड़ करके श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम विद्वान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि और वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश जो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरहि, धन्य सो भूप नीति सो करहि, धन्य जो द्विज निज धर्म न टरहि। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से डिगता नहीं है। सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी, धन्य धरी सोई सब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है वह पहली गति है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संगत हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो।
धन की तीन गति होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति स्वयं ही हो जाती है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जय नर उपज विनीत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें रघुबीर जी परायण अनन्य राम भक्ति बिन पुरुष उत्पन्न हुए। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राशि, जब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा करके रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने रघुबीर जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहूँ सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुनहरी लीलही, कहूँ न लोभहि क्रोधहि कामहि, जो न भजहि सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो सठ हो, धूर्त हो, मूर्ख हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगा करके न सुनता हो, लोभी, क्रोधी, कामी हो, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजे। यह कथा नहीं कहनी चाहिए उसके सामने, उसे नहीं सुनानी चाहिए। द्विज द्रोह यही न सुनायहु कबहूँ, सुरपति सरिस होय नृप जपहूँ, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तो भी यह कथा कभी नहीं उसको सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत ही प्रिय है। श्री राम जी अत्यंत ही प्रिय है, श्री राम जी की भक्ति अत्यंत ही प्रिय है, उनको ही एक कथा सुनानी चाहिए। गुरुपद प्रीत नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ताकह यह विशेष सुखदाई, जा प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति हो, जो नित्य प्राण है और ब्राह्मणों के सेवक है, वे ही इसके अधिकारी हैं इस कथा को सुनने के लिए। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो यह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहु शरण पुटपान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरणी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संतृत जन्म मरण रूपी रोग के नाश करने के लिए संजीवनी जड़ी बूटी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाऊ दे मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ है जो श्री रघुनाथ जी के भक्ति को प्राप्त करने के लिए मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपद यव भवनिधि तरहीं। जो कपट छोड़ करके यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इससे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर के समान बने हुए गड्ढे की भांति भवसागर से पार हो जाते हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गति संदेहा, रामचरण उपजहु नव नेहा।
जाज्वल्य जी कहते हैं कि सब कथा सुनकर के पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगा और वे सुंदर वाणी से बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत भयहूँ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजे राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई। ऐसा पार्वती जी शंकर जी से बोली। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश भी मिट गए, नष्ट हो गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, वीरों में श्रेष्ठ बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री सीता जी श्री राम जी की जय, श्री लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी की जय, महादेव जी माता पार्वती की जय, वाल्मीकि जी तुलसीदास जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि।